हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 15 एक्सरसाइज 3 पार्ट सेकंड सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 15 के एक्सरसाइज 3 के सेकंड पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8 क्वेश्चन को पढ़ करके क्या करेंगे बच्चे, इस पार्ट को ओवर करेंगे। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 को एक काम करता हूँ बच्चे, मैं ना कॉपी में ही लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना कि इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन शेप हैट, एक कोन के शेप का क्या है बच्चे, हैट है। हैट मतलब टोपी है ना। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, एक कोन के शेप का हैट बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके बना लिए एक हैट जो कि कोन के शेप का है। हैट कुछ ऐसे ही होता है बच्चे, कोन के शेप का। तो बोला जा रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन शेप्ड हैट इज 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं। और रेडियस क्या गिवन है बच्चे, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन है। एंड इट्स हाइट, अच्छा इसका हाइट भी गिवन है 24 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ द शीट नीडेड टू मेक 10 सच हैट्स। तो बताना है कितना एरिया ऑफ शीट लगेगा 10 हैट को बनाने में। तो बच्चे काम करिए, पहले आप ना एक हैट का बनाइए। एक हैट के लिए बताइए कितना एरिया लगेगा, फिर उसके बाद क्या करिएगा आप 10 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना 10 से, तो आपका 10 हैट के लिए कितना एरिया ऑफ शीट लगेगा वो मिल जाएगा। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो जो गिवन है ना पहले उसको लिखते हैं। तो गिवन क्या क्या है, तो हम बोलेंगे कि गिवन हम लोग को गिवन है रेडियस ऑफ हैट। हम लोग को गिवन है रेडियस ऑफ अ कोन शेप्ड हैट। तो रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो आर क्या है बच्चे, 7 सेंटीमीटर। फिर हम लोग को हाइट गिवन है, तो मैं बोलूँगा कि एंड HEIGHT हाइट ऑफ अ कोन शेप्ड हैट H इज इक्वल टू कितना गिवन है बच्चे, ये है 24 सेंटीमीटर। अब देखिए, तो बच्चे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जब भी एरिया की बात आ जाए, तो आप क्या करिए, कलर करिए। तो आप जब कोन बनाएंगे, जब आपको कोन बनाना है ना, कोन बनाना है, तो आप कोन का क्या निकालेंगे, आप कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे या टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे हैट बनाने के लिए। तो क्वेश्चन आएगा ना, तो बच्चे लोग बोलेंगे ना कि सर इसका निकाल दीजिए टोटल सरफेस एरिया, और कुछ बच्चे बोलेंगे कि इसका निकाल दीजिए कर्व सरफेस एरिया। तो निकाले क्या एक्चुअली में, तो एक्चुअली में हम लोग निकालेंगे बच्चे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। क्यों सर कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं, क्योंकि बच्चे देखिए ये सब सपोज लेना कि ये क्या है बच्चे, हैट है। ये क्या है हैट है। और जब आप हैट को पहनेंगे ना, तो देखिए जब आप बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया का, तो कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे मतलब कि आप ऐसे करके पेपर को बनाना है, बस आपको ऐसे करके बनाना है पेपर को, ठीक है ना। तो ये निकलेगा कर्व सरफेस एरिया। और लेकिन जब आप बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया का, तो आपको ऐसे करके तो बनाना ही बनाना है, साथ में इसको कवर अप भी करना है। क्या करना, नीचे से कवर अप करना है। देखिए बता रहा, ये चाह रहा हूं ना कि कर्व सरफेस एरिया का बात करेंगे ना, तो केवल आपको ये एरिया निकालना है, ये कर्व एरिया निकालना है, ठीक है ना। लेकिन जब आप बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया का ना, तो आपको ये कर्व एरिया तो निकालना ही निकालना है, और साथ में साथ ये टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। अगर आप टोटल निकाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कैप होगा ना वो नीचे से भी पैक हो जाएगा, नीचे से भी क्या हो जाएगा, वो पैक हो जाएगा। और जब नीचे से वो पैक हो जाएगा तो आप पहनोगे कैसे उस कैप को। तो बच्चे याद रखिए ना कि जब भी कैप का बात आता है ना, या टेंट का बात आता है, या हेड का बात आता है ना, तो हम लोग हमेशा निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल नहीं निकालते हैं। अगर टोटल निकालेंगे ना तो हम लोग उसको पहन नहीं सकते हैं। कैप को आप पहन नहीं पाओगे, हेड को आप पहन नहीं पाओगे, और टेंट में भी क्या है, टेंट वाला भी क्वेश्चन है, एक बताएंगे इसके जस्ट बाद ही है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, एरिया कि एक हेड को बनाने में कितना एरिया लगेगा। तो बोलोगे कि सर एक हेड के एरिया के लिए हम लोग सर लगाएंगे फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का। किसका लगाएंगे, कर्व सरफेस एरिया का। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो आपको एल का वैल्यू नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, पहले आप एल निकालोगे। तो आप बोलोगे ना कि सिंस एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो आप बोलोगे ना एल स्क्वायर हम लोग को नहीं पता है, एच का वैल्यू है 24 टू दी पावर 2 प्लस आर का वैल्यू है 7 टू दी पावर 2। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना ये जो एल है ना, एक काम करो इसको अभी ऐसे ही छोड़ दो। पहले ना हम लोग क्या बोलेंगे, 24 का पावर 2 कितना होता है बच्चे, ये होता है 576, और 7 टू दी पावर 2 ये होता है बच्चे 49। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 9 + 6 15, 5 कैरी
9, 9 + 16 5 कैरी 1, 7 + 4 11 + 1 12, 2 कैरी 1 5 और 1 6। तो यहाँ पर आ जाएगा एल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा एल। तो बोलोगे सर स्क्वायर कहाँ गया, स्क्वायर हो गया बच्चे शिफ्ट, और जब भी स्क्वायर शिफ्ट होता है ना बच्चे तो वो बनाता है स्क्वायर रूट। अब हम लोग निकालेंगे 625 का, ऐसे करके आप निकालोगे ना तो हम लोग को क्या मिलेगा, जब ऐसे करके आप निकालोगे तो यहाँ पर 5 × 5 × 5 × 5, तो जिसका पेयरिंग बनता है उसको हम लोग बाहर करते हैं, जिसका पेयरिंग बनता है उसको हम लोग बाहर करते हैं। तो L = क्या आ जाएगा, 5 5 = 25 सेंटीमीटर। तो L क्या आ गया बच्चे, 25 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आ गया यहाँ तक। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि सर हम लोग को क्या निकल गया है, L निकल गया है। तो आप क्या करिए, एरिया ऑफ द शीट नीडेड टू मेक 1 हैट निकाल लीजिए। तो आप बोलोगे ना कि देयरफॉर, तो आप ऐसा बोलोगे कि सिंस एरिया ऑफ शीट नीडेड टू मेक 1 हैट। तो एक हैट बनाने के लिए कितना एरिया ऑफ शीट लगता है बच्चे, तो ये होता है बच्चे हमारे कर्व सरफेस एरिया के किसके इक्वल होता है, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना बच्चे, क्यों कर्व सरफेस एरिया लिख रहे हैं, टोटल नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप टोटल निकाल दोगे ना तो क्या होगा बच्चे, आप उसको पहन नहीं सकते हो वो हैट को, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ना यहाँ पर कि एरिया ऑफ शीट नीडेड टू मेक 1 हैट इतना हो गया। तो अब आप बोलोगे कि एरिया ऑफ शीट नीडेड टू मेक 10 हैट्स। 10 हैट्स के लिए बोलोगे कि 10 से क्या कर दोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है πr/l। तो 10 × पाई का वैल्यू होता है 22/7, फिर r का वैल्यू क्या है बच्चे, r का वैल्यू है 7 और l का वैल्यू क्या है बच्चे 25। यहाँ पे आप बोलोगे कि ये 7 से 7 कैंसल आउट। हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर बच गया 10 × 22 × 25। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि 25 2 जा, पहले इसको करवा लो ना, 25 2 जा क्या होता है 50, 0 कैरी 5, 25 2 जा 50 और 5 55 हो गया, और एक 0 है तो एक 0 यहाँ पर लगा दो। हम लोग निकाल रहे हैं एरिया, और सारा क्या है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड होगा 10 हैट्स को बनाने के लिए, तो ये होगा बच्चे 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना शीट रिक्वायर्ड होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद ना क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ करके समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पहले पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि हाइट ऑफ अ कोन शेप टेंट। अच्छा, कोन के शेप का एक टेंट है, जैसे ये हैट है ना वैसे ही क्या है टेंट है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, बस समझना वही है ना कि क्या निकालेंगे, इसमें समझा दूंगा समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है बच्चे, कोन के शेप का क्या है, ये टेंट है, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है हाइट ऑफ अ कोन शेप टेंट इज 5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक h = क्या है बच्चे, h = 5 मीटर गिवन है, एंड इट्स रेडियस 12 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक r = 12 मीटर भी गिवन है। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। स्लैंट हाइट निकालना है, मतलब कि ये खुद बोल रहा है कि आप यहाँ पर क्या करिए, पहले L फाइंड करिए। तो करते हैं L फाइंड। तो हम लोग बोलेंगे ना कि जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो गिवन में हम लोग बोलेंगे कि गिवन हाइट ऑफ अ कोन, HEIGHT, हाइट ऑफ अ कोनिकल टेंट लिख लो डायरेक्ट, कोनिकल टेंट। तो कोनिकल टेंट का हाइट h = क्या है, h = है 5 मीटर। फिर एंड रेडियस RADIUS, रेडियस ऑफ अ कोनिकल टेंट r = कितना है बच्चे, ये है 12 मीटर। आपको क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्लैंट हाइट। तो आप बोलोगे ना कि सिंस L स्क्वायर क्या होता है बच्चे, ये होता है h² + r स्क्वायर। तो h का वैल्यू क्या है बच्चे 5 to the power 2 और r का वैल्यू क्या है 12 to the power 2। 5 to the power 2 कितना होता है बच्चे 25 होता है, और 12 to the power 2 कितना होता है बच्चे 144 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 169 आएगा। यहाँ पर L स्क्वायर, यहाँ पर L स्क्वायर, यहाँ पर L स्क्वायर शिफ्ट हो गया तो ये बन गया स्क्वायर रूट। तो L = क्या हो गया, जब आप इसका निकालोगे ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन तो आएगा 13 × 13, जिसका पेयर बनता है उसको बाहर करते हैं तो 13 सारा मीटर में है, तो यहाँ पर मीटर में आ गया आपका L। तो हमसे पूछ रहा था कि फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो आप बोलोगे ना कि स्लैंट हाइट ऑफ द कोन क्या है, L = 13 मीटर है। ये है आपका अभी आंसर नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। आगे
एंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कैनवास मतलब समझिए कपड़ा, समझिए ना कितना कपड़ा लगेगा, विच इज यूज टू मेक द टेंट, इस टेंट को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा वो बताइए। तो बच्चे याद रखिए, तो जब भी हमसे पूछता है ना कितना कपड़ा लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें कलर करते हैं, और कलर करते हैं इसका मतलब ये है कि हम लोग को उसका निकालना है एरिया। तो अब आप सोचिए कि आपको टेंट बनाना है, आपको टेंट बनाना है, तो आप उसका कौन सा एरिया निकालेंगे, आप उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे कि आप उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। जो बच्चे बोल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, वो क्या बोल रहे हैं, सरासर गलत बोल रहे हैं। हम लोग उसका निकालेंगे बच्चे केवल केवल कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, टेंट बनाइए। तो जब आप टेंट बनाओगे ना ऐसे करके, जब आप ऐसे करके टेंट बनाओगे तो होगा क्या बच्चे, नीचे का एरिया, नीचे तो जमीन रहेगा ना, जमीन में थोड़ी ना आप कपड़ा बिछाओगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, नीचे का एरिया, मतलब कि ऐसे करके जो टेंट का ये नीचे का सरफेस बेस एरिया रहेगा, और ऐसे करके ये आएगा, ऐसे करके ये आएगा। तो आप केवल निकालोगे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, केवल इसका कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, बेस एरिया नहीं निकालोगे। मतलब कि आपको केवल क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना कॉस्ट निकालने के पहले हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं, कितना एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड होगा बनाने के लिए टेंट। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर आप बोलोगे ऐसे करके, यहाँ पर देखिए ऐसे बोलिएगा ना कि एरिया of the canvas required to make टेंट। तो एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक टेंट, ये क्या होगा बच्चे, ये होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के क्या होगा बच्चे, ये इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि हाँ, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे, ये होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू है 22/7, आर का वैल्यू कितना है बच्चे, ये है 12, ठीक है ना, और एल का वैल्यू कितना है बच्चे, 13 है। तो ये सिंप्लीफाई तो होने से रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करते हैं। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये देखिए यहीं पर कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई, स्पेस है मेरे पास, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर 22 है, फिर यहाँ पर 12 है। तो 12 2 ज़ा 24 कैरी 2, 12 2 ज़ा 24 और 2 26, ठीक है ना, इन दोनों का हो गया। फिर अब मल्टीप्लाई करवाना था 13 से, तो 13 4 जा 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, फिर 52, तो 2 कैरी 5, 13 6 जा 78, 13 6 जा 78 और 5 78, 79 80 81 82 83, 83 का 3 और कैरी 8, 13 2 जा 26 और 8 हो जाएगा 34, ये हो गया। हाँ, इन तीनों का मल्टीप्लाई हो गया। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 3 4 3 2, और उसको क्या करना बच्चे, 7 से डिवाइड करवाना। चलिए करवा देते हैं डिवाइड यहाँ पर 7 से भी। तो 7 7 5 जा नहीं 7 4 जा 28, तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर 0, तो फिर यहाँ पर 3, 7 9 जा 63, तो ये हो गया 63, यहाँ पर 0 0, फिर इसको नोट करेंगे 2, तो 7 के टेबल में 2 नहीं आता है, और जिस नंबर को नोट करते हैं और उसका अगर यूज़ नहीं होता है तो हम लोग लगाते हैं यहाँ पर 0। तो अब लगाएंगे यहाँ पर पॉइंट, तो ये देगा एक 0, तो 7 2 जा 14, और यहाँ पर आएगा 6 पॉइंट, तो 0 मिलेगा, 7 8 जा 56, तो 490.28। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, नीचे लिख रहा हूँ, ये आ गया यहाँ पर 490.28। हम लोग निकाल रहे हैं एरिया, और सारा है मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है कि कितना कॉस्ट लगेगा बनाने के लिए। तो आप बोलोगे ना कि कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सिंस कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई रेट होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरिया कितना निकला है, एरिया निकला है 490.28, मल्टीप्लाई रेट क्या है, रेट है 70 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर 70 से क्या करवा देंगे, इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम लोग बोलेंगे ना कि अभी ना इग्नोर करिए कि यहाँ पर पॉइंट है भी, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि यहाँ पर 1 0 है तो 1 0 लगा देंगे, 7 8 जा 50, 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 2 जा 14 और 5 19 कैरी 1, 7 0 जा 0 और 1 1 ही हो जाएगा, 7 9 जा 63 कैरी 6, और 7 4 जा 28 29 30 34। यहाँ पर है 2 नंबर के पहले, तो 2 नंबर के पहले क्या करिए बच्चे, ऐसे करके पॉइंट लगा दीजिए। तो इसका रेट कितना आ गया, 34,319.60 रुपीज़। ये क्या है बच्चे, इसका आंसर नंबर सेकेंड है। तो क्या करोगे, जब आप क्या करोगे, इसको आप जब ना मैच करोगे ना पीछे से, तो इसमें क्या है बच्चे, इसमें ना अप्रॉक्सीमेट करके दिया हुआ है, अप्रॉक्स करके दिया हुआ है इतना 34,320 रुपीज़, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो यहाँ पर आप अप्रॉक्स लिखिएगा, क्या लिखिएगा, अप्रॉक्स, ठीक है ना, कि ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। आप ये लिखोगे तो 100% ट्रू होगा कि हाँ इतना पैसा ही पे करना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर ना 4 पढ़ लिए हैं, 5 पढ़ लिए हैं, इसके बाद हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं पढ़ेंगे, पहले क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद 6 पढ़ेंगे। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना कि फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। हम लोग को क्या करना है बच्चे, कोन का हाइट फाइंड करना है
इफ़ इट्स वॉल्यूम, अगर इसका वॉल्यूम क्या है इतना है और इसका डायमीटर क्या है इतना है, तो कोन बोल रहा है ना, तो कोन को बना लो, अगर बनाने का मन है तो ठीक है, और नहीं बनाने का मन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि हाँ आपने समझा है और बनाया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक डायमीटर कितना है बच्चे, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और इसका वॉल्यूम मतलब कि इसके अंदर इतना एयर या फिर वाटर फील हो सकता है। तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं, तो गिवन वॉल्यूम ऑफ कोन, VOLUME, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, तो कोन का वॉल्यूम को V से डिनोट कर लेते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, इक्वल टू 550 सेंटीमीटर क्यूब है। डायमीटर गिवन है तो हम लोग बोलेंगे कि एंड डायामीटर ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ कोन को डी से डिनोट करते हैं। डी क्या है बच्चे, 10 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर, तो जब भी डायमीटर हो हम लोग क्या निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस ऑफ कोन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड करने से क्या होता है बच्चे, इसका रेडियस निकल जाता है, ठीक है। तो हम लोग ने रेडियस इसका निकाल लिया है। बोल रहा है कि हाइट फाइंड करिए, तो हाइट का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, हम लोग को बोल रहा है कि हाइट फाइंड करिए कि इसका हाइट कितना होगा। तो हम बोलेंगे ना कि सर हाइट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन आपने बताया है ना कि जो वैल्यू गिवन रहता है ना उसी से हम लोग क्या करते हैं, अननोन वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर हम लोग को गिवन है बच्चे वॉल्यूम ऑफ कोन, तो आप बोलोगे ना कि सिंस वॉल्यूम ऑफ अ कोन, तो कोन का वॉल्यूम कितना है बच्चे, ये है 550 है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो आपको मैंने पढ़ाया है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई R² H। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके बच्चे, ये इक्वल हो जाएगा 550 के। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि 1/3 को 1/3, पाई का वैल्यू होता है 22/7, R का वैल्यू कितना है बच्चे, R का वैल्यू है 5, पावर में 2 है तो 2, और H है तो H लिख देंगे यहाँ पर आ गया 550। हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को H निकालना है, तो H को यहीं पर छोड़ दो, बाकी सबको इधर लेकर के आ जाओ। यहाँ पर है 550, ये देखिए ये तीनों क्या है बच्चे, ये तीनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएंगे तो डिवाइड में। तो यहाँ पर 22 आ गया डिवाइड में, 5 का पावर 2 है, मतलब कि 5 को हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे। फिर यहाँ पर ये दोनों डिवाइड में है, इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई में। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा खूनी खेल में हम लोग बोलेंगे कि 5 से ये 1 जा, 5 से ये 110 जा, फिर हाँ फिर से 5 से ये 1 जा, और 5 से ये 5 2 जा 10, और 5 2 जा 10, ये 22 से 22 क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि H इज इक्वल टू 3 × 7 है। तो 3 × 7 कितना होता है बच्चे, ये होता है 21, और सारा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, तो हाइट क्या हो गया, 21 सेंटीमीटर हो गया। और यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं क्या करता हूँ, आप लोग को कॉपी में ही लिख करके समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। हम लोग क्या करना है बच्चे, कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। हुज बेस एरिया इज 300 स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसका बेस एरिया क्या है बच्चे, 300 स्क्वायर सेंटीमीटर है। एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर, हाइट क्या है बच्चे, 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन है, तो पहले आप क्या कर लीजिए, कोन बना लीजिए ना, ऐसे करके ये हमारा क्या बन के रेडी हो जाएगा बच्चे, ऐसे करके कोन बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बेस एरिया, मतलब कि ये एरिया कोन का बेस ऐसे करके, जो कोन का ये बेस है कि ये कोन का बेस है, और ऐसे करके कोन क्या है, ऊपर आया हुआ है, ठीक है ना। तो कोन का ये बेस एरिया कितना गिवन है, तो A इज इक्वल टू गिवन है बच्चे आपका 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिगर बनाना कंपलसरी नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और हाइट क्या है बच्चे, 15 सेंटीमीटर है। तो हाइट यहाँ पर क्या है बच्चे, हाइट यहाँ पर H इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम लोग को जो गिवन है ना, पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि गिवन क्या है, तो गिवन है एरिया, सॉरी गिवन है बेस एरिया ऑफ अ कोन। तो बेस एरिया ऑफ कोन कितना है बच्चे, ये है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट है तो बोलेंगे कि एंड HEIGHT हाइट ऑफ अ कोन H इज इक्वल टू कितना है बच्चे, ये है 15 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना बच्चे, वॉल्यूम निकालना। तो आप लोग को पढ़ाया था ना मैं, सिंस वॉल्यूम ऑफ अ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चे, तो ये होता है 1/3 पाई R² H होता है, 1/3 पाई R² H होता है। तो अब आप बोलोगे ना कि सर यहाँ पर ना 1/3 को तो 1/3 लिख दिए, सर ये पाई R² जो है ना सर, ये क्या है सर, एरिया है।
एरिया ऑफ बेस है, एरिया ऑफ बेस है या फिर बेस एरिया है, क्या है, बेस एरिया है, इसको आप एरिया ऑफ बेस बोल सकते हो या फिर बेस एरिया बोल सकते हो। और सर ये एच क्या है सर, हाइट है, HEIGHT, हाइट। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। देखिए कोन का जो ये बेस है ना, ये बेस क्या होता है, सर्कुलर होता है, बेस क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो बेस, तो ये पाई आर स्क्वायर क्या है बच्चे, एरिया ऑफ बेस है, एरिया ऑफ बेस है या फिर बेस एरिया बोल लो, एरिया ऑफ बेस को बोल लो बेस एरिया है ये, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ बेस है, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ऐसे करके कि ये 1/3 को, तो 1/3 एरिया ऑफ बेस कितना है बच्चे, ये है 300, और हाइट कितना है बच्चे, ये है 15। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि ना 3 1 जा 3, 3 से ये 100 जा, तो यहाँ पर 100 और 15 बच गया है, तो 15 और 100 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 1500, यहाँ पर वॉल्यूम है और यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर टू द पावर क्यूब हो जाएगा और ये आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। एक बार एक काम करता हूँ ना, आप लोग को मैं ना कोन के बारे में ना यहाँ पर ना ऐसे करके लिख देता हूँ, इसको भी ऐसे करके, तो समझ में आएगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। ये ऐसे करके यहाँ पर लिख ही देता हूँ, समझ में आएगा कि ये वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। इस पेन से लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस, बेस एरिया बोल लो, 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। तो इसको भी याद रखिएगा ना कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 को 1/3 लिख दिया, पाई आर स्क्वायर को क्या बोल दिया, बेस एरिया बोल दिया, और हाइट को तो एच बोल दिया। समझ में आ गया ना। तो ये बच्चे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, और 7 भी हो गया था कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग क्या करते हैं बच्चे, पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है ना, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन शेप कप। एक कप जो है बच्चे वो क्या है, कोन के शेप का है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कप बना लेते हैं। कप बनाना है ना, तो कप को आप ऐसे इसको उल्टा करके भी बना सकते हो या नीचे करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसा मन करे वैसा बनाइए। तो ऐसे ही बनाते आ रहे हैं तो ऐसे भी आप बना सकते हैं ना। कोन, ये एक कप जो है ना बच्चे वो क्या है बच्चे, कोन के शेप का है। एक कप जो है वो क्या है, कोन के शेप का है। इसका क्या बोल रहा है बच्चे, इसका बोल रहा है सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन शेप कप इज 22 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, ये जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, कलर कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो कोन हो या फिर सिलेंडर हो, कोन हो या फिर सिलेंडर हो, दोनों का जो बेस होता है ना वो क्या होता है बच्चे, दोनों का बेस सर्कुलर होता है। तो यहाँ पर जो सरकमफेरेंस दिया जा रहा है, ये कितना दिया जा रहा है, सरकमफेरेंस क्या होता है बच्चे, 2πr। ये 2πr कितना दिया जा रहा है बच्चे, ये दिया जा रहा है 22 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। एंड हाइट, और यहाँ से यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं हाइट, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं बच्चे हाइट। ये हाइट क्या है, ये हाइट h इज इक्वल टू क्या है बच्चे, 6 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर विच कैन बी केप्ट इन इट। तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आप उसके अंदर रख सकते हो। तो आप वाटर रख सकते हो या एयर रख सकते हो। जब भी ऐसा बोलता है तो हम लोग को क्या निकालना बच्चे, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे ना सर आपने अभी बताया है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर हम लोग को 1/3 का वैल्यू पता है, 1/3 ही होता है। पाई का सर 22/7 होता है। सर आर का सर हम लोग को नहीं पता है, सर आर का वैल्यू यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस गिवन इन्फॉर्मेशन से हम लोग ना आर का वैल्यू निकालेंगे और एच का वैल्यू हम लोग को पता है, ठीक है ना। समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं ना कि जो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। यहाँ पर ऐसे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि गिवन क्या है, गिवन है सरकमफेरेंस, फेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कोनिकल कप। तो सरकमफेरेंस कितना है बच्चे, ये है 22 सेंटीमीटर। फिर एंड HEIGHT, हाइट ऑफ अ कोनिकल कप। तो हाइट को ऐसे डिनोट करते हैं। एच क्या है बच्चे, एच है 6 सेंटीमीटर। आप यहाँ से क्या करोगे, पहले रेडियस फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे, रेडियस फाइंड करोगे। देन व्हाट, ये ईज है ना, व्हाट ईज है, ठीक है ना, व्हाट ईज। तो हम बोलेंगे ना कि पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से हम लोग इसका रेडियस फाइंड करेंगे। तो हम बोलेंगे ना कि सिंस सरकमफेरेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ कोनिकल कप। तो सरकमफेरेंस कितना है, ये है 22। तो सरकमफेरेंस क्या होता है बच्चे, ये होता है 2πr इज इक्वल टू हो गया 22। तो 2 को 2 लिख दिए, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आर का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, इसी का फाइंड करना है। हम लोग बोलेंगे कि आर को यहीं पर छोड़ देते हैं, ये 22 है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएंगे तो डिवाइड में, और ये डिवाइड में इस साइड आएगा तो
मल्टीप्लाई में मैं यहाँ पर बोलूँगा कि 22 से ये 22 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 7/2 को 7/2 ही छोड़ दो। 7/2 को ऐसा नहीं कि 3.5 लिख दिए, तो आप लोग का कैलकुलेशन थोड़ा सा गलती हो जाएगा, मतलब कि लेंथी हो जाएगा। इसको 7/2 ही छोड़ दो, तो आर का वैल्यू क्या आ गया, 7/2 आ गया। सारा क्या है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग अब बोलेंगे कि ये पूछ रहा है ना कि देन व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द वाटर विच कैन बी केप्ट इन इट। तो बोलोगे ना, ऐसे करके बोलोगे, हाँ बिल्कुल। तो बोलोगे कि सिंस मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी केप्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, तो कोन का वॉल्यूम होता है आपका 1/3 पाई r² h। तो 1/3 को 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या है बच्चे 7/2 है, तो 7/2 टू दी पावर 2 हो जाएगा। और h का वैल्यू क्या है बच्चे 6 है, h का वैल्यू क्या है बच्चे 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। हम लोग बोलेंगे कि 1/3 को 1/3, 22/7 को 22/7, 7/2 टू दी पावर 2 है, तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको 2 टाइम्स लिख दिए और यहाँ पर 6 हो गया। मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर 7 से ये 7 कैंसल आउट, 2 1 जा, 2 से ये 11 जा, फिर 3 1 जा, 3 से ये 2 जा, फिर 2 1 जा, फिर ये 2 1 जा, तो 11 × 7 ये क्या हो गया बच्चे, 11 × 7 ये हो गया 77। और यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और वॉल्यूम है तो हम लोग पावर में 3 लगा देंगे, तो 77 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा बच्चे, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या कर सकता है बच्चे, ये कोनिकल कैप अपने अंदर रख सकता है। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन क्या होता है बच्चे, ओवर होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 को पढ़ करके समझेंगे। और बच्चे आप एक काम करिएगा ना, आप ना इस क्वेश्चन को भी ना पढ़ करके समझिएगा। एग्जांपल नंबर 6 को, ये क्या है बच्चे इंपॉर्टेंट है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप क्या करिएगा, खुद से बना लीजिएगा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये वीडियो को ओवर करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो ना यूजफुल लगा होगा और आप लोग को ना समझ में आया होगा कि जो भी मैंने आज पढ़ाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और कुछ ना कुछ आप लोग को नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।